जी बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल अब सारी सेम हैं, सिर्फ फ़र्क कितना है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में जो वैल्यू आपने फाइंड करनी थी वो 0 टाइम ड्यूरेशन पे फाइंड करनी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो वैल्यू आपने फाइंड करनी थी वो 6 मंथ्स पर फाइंड करनी थी। और अब जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो एट द एंड ऑफ 8th मंथ जाकर फाइंड करनी है आपने। अब अगर मैं इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बोलूं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, जैसे आपने पहले स्टेटमेंट लिखी थी ना, बिल्कुल वैसी ही होनी है। देखें, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 ड्यू इन 6 months and an other amount of rupees 8000 due in 11 months. What single amount should be paid at the end of 8 months to set off all loans at a rate of 12% per annum? अब देखिए, आपने इस जो लोन लिया हुआ था उसको पे करने के लिए आपने 2 पेमेंट्स करनी थी, एक 5000 की, एक 8000 की। उसने आपसे कहा कि आपने जो 5000 पे करना था वो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स करना था, और जो 8000 पे करना था वो एट द एंड ऑफ 11 मंथ्स पे करना था। लेकिन उसने आपसे पूछा कि अगर वो सिंगल पेमेंट करे, मतलब 5000 अलग और 8000 अलग ना करे, सिंगल पेमेंट। इससे पहले भी बेटा सिंगल पेमेंट ही हो रही थी, अभी हम लोग डुअल पेमेंट्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी सिंगल को अच्छे से समझ लें कि अगर वो सिंगल पेमेंट करता है और वो सिंगल पेमेंट एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स करता है तो वो टोटल कितनी अमाउंट पे करे। अब एट द एंड ऑफ 8 मंथ से मुराद भाई एक इंस्टॉलमेंट तो उसकी ड्यू हो चुकी है 6 मंथ्स पर, इसका मतलब वो फिर उसने अभी पे नहीं की। ओके बच्चों, और वो कहता है हो सकता है उसके पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे। तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी एग्जांपल्स आती रहती हैं, आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तो फिर आपको उनकी कैलकुलेशंस का पता हो। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा जिस टाइम ड्यूरेशन पर आपने वैल्यू फाइंड करनी है ना, आप उस टाइम ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई कर लोगे, और जो वैल्यू फाइंड करनी है तो आप उसको एक्स कह दोगे। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। बेटा उसके बाद चाहे आप 0 पर मौजूद हैं, चाहे आप 6 मंथ्स पे मौजूद हैं, चाहे आप 8 मंथ्स पे मौजूद हैं, और चाहे आप 15th मंथ पे मौजूद हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ मूवमेंट देखनी है अमाउंट्स की, कि भाई आप अपनी तमाम अमाउंट्स को उस डेट पर लेकर जाओ जहां की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आप अपनी तमाम अमाउंट्स को उस डेट पर लेकर जाओ जहां की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसका मतलब बेटा वो 5000 तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स था, अब आप 8 मंथ्स पे हैं तो इस 5000 को 8 मंथ्स पर लेकर जाएं, और 8000 एट द एंड ऑफ 11 मंथ्स है, इस 8000 को भी 8th मंथ पर लेकर आए। क्लियर? जहां की यस वैल्यू सर। आपने फाइंड करनी है, हम इसे कहते हैं मैच्योरिटी डेट। इसे कहा जाता है मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट। अच्छा, आपने अपनी तमाम तर वैल्यूज को 8 मंथ्स पे लेकर आना है। अब बेटा आप मौजूद हो 8 मंथ्स पर, एक अमाउंट थी 5000 की, कौन से मंथ्स में थी? 6 6 मंथ्स में। मंथ। 6 बेटा months 6 मंथ्स से 8 मंथ्स पर लेकर आओगे तो आप उसकी कंपाउंडिंग करोगे या डिस्काउंटिंग करोगे? उसमें compounding कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। करेंगे, शाबाश। तो यस। बेटा अगर आपकी मैच्योरिटी डेट से पहले कोई वैल्यूज हों तो उनके ऊपर फ्यूचर अमाउंट का फार्मूला लगा दिया करो, उसके ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा दिया करो, और जो एक्स मैच्योरिटी डेट से बाद की वैल्यूज हों उनके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा दिया करो। ओके बच्चों, अब देखें सर ना ये बेटा, यहाँ पर 6 मंथ्स को 8 मंथ्स पे लेकर जाओगे तो
आप फ्यूचर पे लेकर जा रहे हो या उसे पीछे वापसी लेके जा रहे हो? फ्यूचर। भाई आप इधर मौजूद हो, आप यहाँ पे खड़े हो फ्यूचर। गए हो, एक वैल्यू पीछे छोड़कर आए हो, उसको आगे लेकर आओगे तो फ्यूचर नहीं हो जाएगा इस वैल्यू के लिए वो। यस सर। और ये वैल्यू भाई तुम्हें फ्यूचर में मिलनी है, इसको वापसी 8 मंथ्स पे लेकर आओगे तो इसके लिए प्रेजेंट नहीं फाइंड करोगे भाई, इसका प्रेजेंट आज के दिन क्या वैल्यू है? नहीं। यस सर। नुमान जी सर। क्या नहीं समझ आई? सर ये नेट बहुत आज डिस्कनेक्ट हो रहा है, आवाज कट कट कर आ रही है। क्या मेरी तरफ मौसम। से ऐसा है? सर मेरे पास भी प्रॉब्लम है ये सर मेरी तरफ भी आ रही है सर, काफी बार प्रॉब्लम। बार नहीं सर मेरी। आप हमें क्लियर आ रही है। 67। तो अगर हम लोग इसको 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 12,867 रुपीज़। डन? क्लियर है यस बात? सर। और अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो भाई बस कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले लगा दो, कॉन्सेप्ट सेम है। सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओ। अदरवाइज तो सारे सर का सारा कॉन्सेप्ट और मूवमेंट बिल्कुल सेम चल रही है जी। सर इनका तो आंसर भी सेम आया है। तो कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। ओके सर। ओके। असल यस में हम लोगों ने इन ईयर्स तो टाइम ड्यूरेशन नहीं रखा हुआ ना, हम लोगों ने टाइम यस ड्यूरेशन सर रखा मंथ हुआ है। है इन मंथ्स, तो मंथ्स में इतना यस कोई सर। फर्क नहीं पड़ता जी सर। जी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, सेम क्वेश्चन लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने वैल्यू बतानी है एट द एंड ऑफ 15 मंथ्स। सोल्यूशन देखे बगैर 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट। ज़रा दोनों से मुझे वैल्यूज़ तो फाइंड करके दें, जल्दी करें, चेक करें कि आपका आंसर ये आता है और क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी, तो सिंपल इंटरेस्ट से 13,770 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 13,785। 13,785। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर ओके। जी, कोई इशू? यस सर। नो सर। नो सर। भाई अब कोई ये डिफ़िकल्ट चीज़ तो नहीं है ना, सिर्फ ये है कि जो अमाउंट्स हैं वो अमाउंट्स एक से ज़्यादा हो गई थी, तो चाहे 2 हों 3 हों जितनी भी अमाउंट्स हों, मेथड सेम ही है कि आपने उसको एक पोजीशन के ऊपर लेकर आना है और जिस पोजीशन पे आप मौजूद हैं उससे पहले अगर कोई अमाउंट है, अब जैसे यहाँ पे देखें इससे पहले कोई अमाउंट है तो इसकी कंपाउंडिंग होगी, और अगर इसके बाद कोई अमाउंट है तो उसकी डिस्काउंटिंग होगी। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग का वर्ड मेरा बोलने का मतलब ये था कि भाई आपने उसके ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करना है और 8,000 के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करना है। डन? ओके सर। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये दोनों ही अमाउंट्स इस पोजीशन से पहले थी, तो आपने दोनों की कंपाउंडिंग की, मतलब दोनों के ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दिया। डन? यस सर। यस सर। जी। तो बेटा ये जो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बिल्कुल वही फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, ये बिल्कुल वही फर्स्ट एग्जाम्पल ही है। 5,000 ड्यू इन 6 मंथ, 8,000 ड्यू इन 11 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। लेकिन इससे पहले उसने आपको ये कहा था कि ज़ीरो टाइम ड्यूरेशन पर अमाउंट क्या पे करूं, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स अमाउंट क्या पे करूं, एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स अमाउंट क्या होनी चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ 15 मंथ्स अमाउंट क्या होनी चाहिए। मतलब टाइम बताता था, अमाउंट्स पूछ लेता था, ऐसा ही हो रहा था ना, और आप अमाउंट बताते थे ये है। लेकिन अब नेक्स्ट यस सर। कॉन्सेप्ट के अंदर ये है कि बेटा उसने आपसे कहा एट व्हाट टाइम
टाइम उसने आपसे पूछ लिया है और उसने आपको अमाउंट बता दी है कि कितनी ये अमाउंट पे करना चाहता हूँ, 12,500 पे करना चाहता हूँ। इस डेट को सेट ऑफ करने के लिए, इस 5,000 वाले और 8,000 वाले डेट को सेट ऑफ करने के लिए 12,500 पे करना चाहता हूँ। तो वो 12,500 कब पे करूँ? तो सेट ऑफ ऑल लोन्स। तो बेटा ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने, अब आपको तो नहीं पता ना कि 12,500 कब पे करना है, टाइम का तो कोई आइडिया ही नहीं है हमें। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपने तमाम लोन की अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे कि आज के दिन उसकी वैल्यू क्या बनती है लोन की। तो बेटा ऊपर जिस मेथड से हमने किया था, ये देखो, हमने यहाँ से 1124 फाइंड किया था ना। यस सर। इस मेथड से आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि भाई जीरो टाइम ड्यूरेशन पर अगर आज के दिन पे करे तो कितनी अमाउंट पे करेगा? 11,924। लेकिन उसने कहा कि भाई 11,924 नहीं पे करनी, कितनी अमाउंट पे करनी है? 12,500। 500। ऐसा ही है ना? यस सर। तो बेटा आपने इस 12,500 को फ्यूचर वैल्यू, 11,924 को प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करना है और इसके ऊपर ये फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का लगा दो कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + 0.12 टी। तो यहां से टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर लें आप। देखें ना, आपके पास फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट है पड़ा, तो क्या आप टाइम भी फाइंड कर सकते हैं? जी बच्चों। सर ये प्रेजेंट वैल्यू वो बताएगा? नहीं, ये हम खुद फाइंड करेंगे, इसलिए तो कलर चेंज किया हुआ है इसका कि अगर अमाउंट कोई ओके बता सर। दे और आपसे टाइम पूछ ले तो आपने अपने तमाम लोन की अमाउंट्स की पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर आज के दिन वो इस लोन को सेट ऑफ करता तो 11,924 पे करता, लेकिन वो आज के दिन नहीं सेट ऑफ कर रहा, वो कहता भाई मैं 12,500 दूंगा, तो फिर वो तो कुछ फ्यूचर में जाके देगा ना। तो फिर आपने 11,924 को प्रेजेंट और 12,500 को फ्यूचर और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो यहाँ से टाइम आपने फाइंड कर लिया। तो टाइम आपके पास आता है 0.40। 0 पॉइंट मतलब ईयर कोई भी नहीं, क्योंकि ये टाइम तो इन ईयर्स आया होगा, ईयर्स कुछ भी नहीं। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है इन मंथ्स तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे, तो आपके पास आंसर आता है 4.83 मंथ्स। अब इसका मतलब 4 मंथ्स एंड 0.83, इसको डेज में कन्वर्ट करें, 0.83 इंटू 30, तो 4 मंथ्स एंड 25 डेज। मतलब अगर वैसे इन मंथ्स कह दे तो हम उसे 5 मंथ्स कह सकते हैं कि भाई 5th मंथ पे जाकर आप पेमेंट कर देना तो वो पेमेंट 12,500 बनेगी। जी ओके। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर जब हम पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जब हमें टाइम का तो पता ही नहीं होगा सर। बेटा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए तो टाइम का पता है ना कि 6 मंथ्स, तो ये वापिस, तो ये 6 माह के लिए वापसी आया। 11 मंथ्स 0, तो ये 11 मंथ्स के लिए वापसी आया। प्रेजेंट वैल्यू तो 5,000 और 8,000 की निकालनी है, 12,500 की नहीं निकालनी। यानी कि ये सर हिंट देगा वो क्वेश्चन में? कैसा हिंट? मतलब यानी कि क्वेश्चन में है कि 6 मंथ, ठीक है सर। हाँ तो वो बोलेगा ना एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 ड्यू इन 6 मंथ्स। ओके सर। जी समझ आइए आपको इस टाइम की कैलकुलेशन की? यस सर। और अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता
तो ये प्रेजेंट वैल्यू भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली के हिसाब से फाइंड करते हैं। तो आप देखिए, आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं, कितनी अमाउंट आई थी? 11,891। हाँ जी, तो बेटा फिर 11,891 को अपनी आपने प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर करना है, 12,500 को फ्यूचर वैल्यू, और ये आपने फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब ये जो मैंने 0.03 लिखा है ना, इसका मतलब 0.12 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 0.03 आया है, और आंसर आता है 0.422 ईयर्स। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 किया तो 5 मंथ्स 2 डेज हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बन रहा है। जी बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को? यस सर। किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो क्वेश्चन?